हिंदी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम हमारा हिंदी ग्रामर का पार्ट 8 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ करेंगे। इस चैप्टर में आज की क्लास में हम कुछ मुहावरे जो हैं उनको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि मुहावरा जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है। यह है मुहावरे की परिभाषा। जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि जब कोई वाक्यांश मीन्स वाक्य का एक अंश, यानी कि कुछ शब्दों का ग्रुप, उसको हम वाक्यांश कहते हैं। तो जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर, यानी कि वो एक कॉमन मीनिंग ना बताकर हमें कुछ विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरा। जो मुहावरे होते हैं जब हम मुहावरों के द्वारा अपनी बात कहते हैं तो उससे हमारी बात जो है वो सुंदर और प्रभावशाली बनती है। मुहावरा वाक्य को सुंदर और प्रभावशाली बना देते हैं। इसका कुछ विशेष अर्थ होता है जिससे भाषा में वजन आ जाता है। वजन आ जाता है मतलब कि जो हम कहना चाहते हैं वो एक अट्रैक्टिव सा लगता है कि भाई सामने वाले ने क्या कह दिया। जैसे कि कैदी के भाग निकलने पर पहरेदार हाथ मलते रह गए। अब ये जो एक वाक्य इसने हमसे कहा है, कैदी के भाग निकलने पर पहरेदार हाथ मलता रह गया, तो इस वाक्य में हाथ मलना एक मुहावरा है जिसका प्रयोग किया गया है। हाथ मलने का मतलब होता है पछताना। अगर हम इस बात को ऐसे कहते, कैदी के भाग जाने पर पहरेदार पछताते रह गए, तो एक कॉमन सी बात है। लेकिन जब हमने अपने वाक्य में मुहावरे शब्द को डालकर उनका यूज़ किया तो वो एक अट्रैक्टिव सा हमें लगा और वो हमें प्रभावशाली भी हमारी भाषा हो जाती है। तो आज की क्लास में हम कुछ मुहावरे करते हैं जो हमारे FA2 जो हमारे एग्ज़ाम होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। नंबर 1, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ देर के लिए मना कर देना या फिर मना कर देना। अंगूठा दिखाना मीन्स मना कर देना, और प्रयोग मीन्स वाक्य में प्रयोग। जो मुहावरा है उसका हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। सुमित ने नीरज से आम मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। यानी कि सुमित ने जब नीरज से आम मांगे तो सुमित ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें आम नहीं दूंगा। नेक्स्ट, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। क्या अर्थ होता है उसका? एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग, राम अपनी बूढ़ी माँ की अंधे की लाठी है। यानी कि जो राम है वो अपनी बूढ़ी माँ का एकमात्र सहारा है। नंबर 3, अकल पर पत्थर पड़ना। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि का नाश होना, यानी कि बुद्धि से कोई काम ना करना। तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो इस ठंड में तालाब में नहाने चला गया। यानी कि कहा जा रहा है कि क्या तुम्हारी बुद्धि का नाश हो गया था, क्या तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया जो इस ठंड में तुम तालाब में नहाने चले गए। ये इसका वाक्य प्रयोग है। नेक्स्ट, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना या फिर अपना मतलब निकालना। वाक्य प्रयोग, मुनेश इतना चालाक है कि अपना उल्लू सीधा करते ही चलता बना और किसी की उसे परवाह नहीं। यानी कि जो मुनेश है वो इतना चालाक व्यक्ति है कि उसने अपना स्वार्थ निकाला और वहाँ से चला गया। बाकी किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, क्या होता है, उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। अपना उल्लू सीधा करना मीन्स
अपना स्वार्थ सिद्ध करना या अपना मतलब निकालना। नेक्स्ट, आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों पर पर्दा पड़ना मीन्स उचित ज्ञान ना होना, किसी चीज़ की हमें अच्छे से नॉलेज ना होना। वाक्य में प्रयोग, पाटिल साहब की आंखों पर पर्दा पड़ गया है, तभी वे अपने नालायक बेटे को कुछ नहीं कह रहे। जो पाटिल साहब है उन्हें अपने बेटे की जो उसकी आदतें हैं या जो भी उसकी हरकतें हैं उनके बारे में उनको उचित ज्ञान नहीं है, इसलिए उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और वो उसको कुछ नहीं कहते। नेक्स्ट, नंबर 6, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना मीन्स काबू में न रहना। मोस्टली इसको हम गुस्से में जब होते हैं तो कहते हैं कि आपे से बाहर मत हो जाओ, यानी कि अपना जो है काबू मत खो दो और कुछ गलत काम मत कर दो, उस तरह से हम इसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या वाक्य प्रयोग किया गया है, जब पिता का अपमान होने लगा तो पुत्र आपे से बाहर हो गया। जब किसी के पिता का अपमान हो रहा था तो उनका पुत्र आपे से बाहर हो गया, यानी कि उसका खुद पर काबू नहीं रहा। नंबर 7, उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ है किसी से मनचाहा कार्य कराना। जो हमारा मन करता है हम उससे उसके अपने मन के हिसाब से उससे अपने कार्य कराते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से हम किसी से कोई कार्य करा रहे हैं तो उसे कहते हैं उंगली पर नचाना। वाक्य प्रयोग, इस दफ्तर के क्लर्क तो अपने अधिकारियों को उंगली पर नचाते हैं। यानी कि जो इस दफ्तर के क्लर्क है वो जो है अपने अधिकारियों को अपनी उंगली पर यानी कि उनसे अपने मनचाही कार्य कराते हैं। मुहावरा नंबर 8, नाको चने चबवाना। नाको चने चबवाना का अर्थ होता है अत्यधिक कठिनाई में डाल देना, यानी कि बहुत कठिन कार्य किसी को दे देना या बहुत कठिनाई स्थिति में उनको डालना। वाक्य प्रयोग, कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को नाको चने चबवा दिए। जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को बहुत ही ज़्यादा कठिनाई में डाल दिया था, उनको बिल्कुल कांटे की टक्कर दी थी। तो उसके लिए क्या प्रयोग किया गया मुहावरा, नाको चने चबवाना। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सिर्फ 8 मुहावरे करेंगे। उनका हमने अर्थ देखा और समझा और साथ ही उनका वाक्य में प्रयोग किया। तो आप इन मुहावरों को अपने रजिस्टर में नोट करेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लोकोक्तियाँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।